नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। काव्य रस का पान करते हैं ना एक बार फिर। जी हाँ, मशहूर साहित्यकार कवियों की बहुत ही मनभावन कविताएं जो कि पाठ्य पुस्तक में भी संकलित हैं, उनका हम इन दिनों कर रहे हैं वाचन और व्याख्या। इसी क्रम में आज की कविता है वसंत भाग 2 यानी कि कक्षा 7 हिंदी की जो किताब है ना, उसकी एक कविता कठपुतली। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता को रचा है और इसमें एक कठपुतली के मनोभावों को व्यक्त किया गया है। कठपुतलियां प्रतीक है उन सभी की जो परतंत्र हैं और स्वतंत्रता की चाह रखते हैं। परतंत्र रहना कोई भी नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि वो आजाद उन्मुक्त जीवन जिएं, बंधन में ना रहें, परतंत्र ना रहें, कैद में ना रहें। तो यही इस कविता में कठपुतली के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं पहले कविता वाचन करके कविता में है क्या। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो आपने देखा ये कविता कठपुतली, इसमें किस तरह से कठपुतली के मनोभावों को दर्शाया गया है और कठपुतली के माध्यम से ये बताया गया है कि जो भी प्राणी हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो या फिर निर्जीव, कठपुतली के माध्यम से ये बात बताई गई है कि परतंत्रता किसी को अच्छी नहीं लगती। और कठपुतली तो आप जानते ही हैं, है ना, ये पुतलियां होती हैं, उसमें दूल्हा दुल्हन, गुड्डे गुड़िया, जानवर, पशु पक्षी, एक कविता, एक कहानी या एक प्रसंग कुछ भी लेकर कठपुतली का नाच दिखाया जाता है, जिसकी डोर, कठपुतलियों की डोर जो है वो नचाने वाले के हाथ में होती है ना। इस तरह से एक पर्दा होता है और वहाँ सामने बैठकर लोग कठपुतली का नाच देखते हैं। ये हमारे भारत की बहुत प्राचीन लोक कला है और अभी भी मनोरंजन के लिए कठपुतली के नृत्य को बहुत ही मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और उतने ही प्यार से उसे देखने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो ये जो कठपुतली का नृत्य है, कठपुतली का नाच है, आपने ज़रूर देखा होगा। इसके बारे में पता करिए और कि ये किस तरह की लोक कला है और इसमें क्या होता है। भाई, हमने तो अपने बचपन में ये कठपुतली का नाच बहुत देखा है। तो क्या होता है, कठपुतली जो है एक बार क्या होता है, एक कठपुतली को जो है गुस्सा आ जाता है अचानक। वो अचानक गुस्से से उबली और बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली को गुस्सा आ गया और वो अचानक जोर से बोली कि ये जो धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों हैं, क्यों मुझे इस तरह से बांध कर अपने इशारे पर नचाया जा रहा है। मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है। इस बात से कठपुतली जो है गुस्सा दिखा रही है। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से में बोलती है कि मुझे ये बंधन पसंद नहीं है, इस तरह से धागे में बांधकर इसकी डोर किसी और के हाथ में है और वो मुझे नचा रहा है, ये मुझे पसंद नहीं है। मेरा ये बंधन तोड़ दो और मैं अपने पैरों पर खुद ही रहना चाहती हूँ, खुद खड़े होना चाहती हूँ। मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मुझे किसी सहारे की, किसी बंधन की जरूरत नहीं है, मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, ये कठपुतली कहती है। उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों पर भी होता है कुछ असर। क्या होता है आइए देखते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। सुनकर जो दूसरी कठपुतलियां हैं ना, वो भी जो कहीं उनके अंदर भी ये व्याकुलता रही होगी, तो वो भी कठपुतलियां बोलती हैं कि हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है और हमें भी स्वतंत्र होना है और हमें भी कई दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं अपने मन का कुछ किए, अपनी स्वतंत्रता को खोए हुए हमने बहुत दिन बिता दिए हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। ये वो दूसरी कठपुतलियां कहती हैं। ये सारा वातावरण देखकर और दूसरी कठपुतलियों की भी यही स्वतंत्र होने की इच्छा को देखकर अब क्या होता है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जो पहली कठपुतली जो है वो बड़ी ही दुविधा में पड़ जाती है कि अरे ये क्या, मैंने ये क्या सोचा, मेरे मन में ये इच्छा क्यों जागी कि मुझे स्वतंत्र होना है।
और ये जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं, ये भी मेरी इच्छा का अनुसरण करते हुए चाहती हैं कि ये भी स्वतंत्र हो जाएं। भाई ये कैसे होगा? मैं इन सबको कैसे स्वतंत्र कराऊंगी? मैं ये जो कठपुतलियों की इच्छा को पूरी करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। और इस तरह से कठपुतली जो है वो अपने ही मन में उपजी हुई ये इच्छा के बारे में सोचने लगती है कठपुतली कि ये मैंने क्या सोचा, क्योंकि वो दूसरी कठपुतलियों को स्वतंत्रता दिलाने की, बंधन से मुक्त करने की, धागों से अलग करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। दरअसल ये कविता है ना भवानी प्रसाद मिश्र जी की, ये हर उस व्यक्ति के मनोभावों का प्रतिनिधित्व करती है जो किसी तरह की छटपटाहट में, बंधन में, कैद में, सीमाओं में बांध दिए गए हैं। वो फड़फड़ा रहे हैं कि वो अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी स्वतंत्रता को एक नया आयाम दें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनकी विवशता भी है कि हालात ऐसे हैं कि वो उसी में रहकर ही अपने आप को अस्तित्व में बनाए रख सकते हैं, बचाए रख सकते हैं, और वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि इस बंधन को तोड़कर कोशिश तो कर लें। तो ऐसे सभी लोगों का ये कविता प्रतिनिधित्व करती है। तो है बड़ी ही अच्छी कविता। जितनी दिख रही है ना, इसके अर्थ उससे ज़्यादा कहीं गहरे हैं। जितना ऊपर ऊपर हमें अर्थ समझ में आ रहा है, इसके गूढ़ अर्थ उससे कहीं बहुत बढ़कर हैं। तो पढ़ लीजिएगा ये कविता। तो चलिए, हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको ये कक्षाएं अच्छी लगती है तो कर लीजिए ऐसा। मिलते हैं। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हिंदी पथ से दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।